हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। और आज हम लोग समझेंगे पास्टन बैक एंड स्टार्क इफेक्ट के बारे में। देखिए, आप लोगों ने जीमैन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जीमैन इफेक्ट का ही एक लिमिटिंग केस है ये पास्टन बैक इफेक्ट। यानी कि देखिए, जीमैन इफेक्ट क्या था, अगर हम लोग एक एटॉम को मैग्नेटिक फील्ड पर रख देते हैं तो क्या हो जाते हैं, जो एटॉम में एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का जो टर्म है वो यूज कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहे तब वही इफेक्ट क्या बन जाते हैं, पास्टन बैक इफेक्ट बन जाते हैं, है ना। यानी कि वो एक लिमिटिंग केस हो गया। आप लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं कर सकते हो, टर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो शब्द है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से बनता है पास्टन बैक इफेक्ट का, कि द लिमिटिंग केस ऑफ, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना, द लिमिटिंग केस ऑफ जीमैन इफेक्ट, द लिमिटिंग केस ऑफ जीमैन इफेक्ट इज क्या होगा, इज पास्टन बैक इफेक्ट, ठीक है ना। द लिमिटिंग केस ऑफ जीमैन इफेक्ट इज क्या होगा, पास्टन बैक इफेक्ट। तो इसका जो क्वालिटेटिव यहाँ पर मतलब डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स ड्यू टू द अप्लायंस ऑफ, भी आप लोग लिख सकते हो, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड पास्टन बैक इफेक्ट। तो वो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए, मैं ये चेंज कर लेता हूं, द स्प्लिटिंग ऑफ, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। देखिए, मैं ये वीडियो पर ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग जीमैन इफेक्ट को देख के आए हैं, ठीक है ना। द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स विथ द प्रेजेंस ऑफ, द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल विद द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अगर सिर्फ आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ये जीमैन इफेक्ट बन जाएंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स विद द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या होगा, पास्टन बैक इफेक्ट, है ना। तो ये है आपका डेफिनेशन। तो यहां से देखिए, ये पास्टन बैक इफेक्ट शो क्यों हो रहा है, ये जो पास्टन बैक इफेक्ट है ये शो क्यों हो रहा है, ध्यान से आप लोग देखना। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करके वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, है ना। बी वेक्टर भी लिख सकते हो, सिर्फ आप लोग बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ पर मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम है एल वेक्टर, है ना, तो एल वेक्टर है, और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम वेक्टर भी होता है यानी कि एस वेक्टर, वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इसका अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए तो ये जो है ये इसके चारों ओर प्रिसेस करने लगता है, यानी कि चारों ओर घूमता रहता है, और ये क्या होगा, जे वेक्टर होगा। यहाँ पर एल वेक्टर मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। एस वेक्टर मतलब क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएंगे वो क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक कोन बना के चलेंगे, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक कोन बना के चलेंगे, जे वेक्टर, है ना। ये कब होता है, ये होता है अगर हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। ये तभी होता है जब हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसके जगह पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए, तब कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ना। मान लीजिए यहाँ पर ये जो बी वेक्टर है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तब क्या होता है, ये जो एल वेक्टर है ये खुद तो चारों ओर घूमता रहता ही है ना, लेकिन जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो भी कुछ अपने तरीके से यहाँ पर ऐसे मूव करता रहता है, यानी कि इंडिविजुअली दोनों क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों कलेक्टिवली करके हम लोग टोटल जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो चारों ओर घूम रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मतलब प्रिसेस करेंगे, जो कि रोटेट करना होता है एक कोन शेप में, ठीक है ना। ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो स्प्लिटिंग हम लोग को दिखाई पड़ता
है ना, जो स्प्लिटिंग हम लोग को दिखाई पड़ता है जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आपका एक एटॉमिक एनर्जी लेवल है E1, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स में ऐसे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सब यहाँ पर क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम देख के आप लोग खुद बनाइएगा एक नोट्स, ठीक है ना, जहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इट प्रिसेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पिन, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहते हैं, वो प्रिसेस करते हैं अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द फेनोमेनन ऑफ पास्टन-बैक इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा यहाँ पर देखा जाए तो एटॉम में जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी का, वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इंटरेक्शन एनर्जी। मान लीजिए यहाँ पर किसकी वजह से हो सकता है, जो एटॉमिक इंटरेक्शन एनर्जी, जैसे हम लोग अगर डेली माने तो वो हो सकता है LB, यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो उसे हम लोग डेली LB मान सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है डेल SB, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, साथ में B मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और एक हो सकता है L और S, है ना, यानी कि देखिए L और S भी थोड़ा इंटरेक्ट कर सकता है, जो कि हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलता है, क्योंकि इसका जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना बेसिकली। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, टोटल एनर्जी, तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू डेल ELB प्लस डेल ESB होता है, क्योंकि इसका वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत छोटा है, वो जीरो को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसका वैल्यूज और इसका वैल्यू आप लोग को खुद पता होगा तो ये पुट करेंगे तो कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है आपका पास्टन-बैक इफेक्ट, जो कि एक लिमिटिंग केस था ज़ीमैन इफेक्ट का। तो आप लोग ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार इफेक्ट के बारे में। तो नोट्स यही है ना, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, मैं ये रब कर दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं स्टार इफेक्ट। देखिए, इसी इफेक्ट में अगर हम लोग देखिए, ज़ीमैन इफेक्ट में क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ना लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तब जो डेफिनेशन है वो किसका बन जाता है, स्टार इफेक्ट का। यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है ना, उसमें अगर हम लोग जो स्प्लिटिंग का फेनोमेनन देख रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देख रहे थे, है ना, लेकिन सेम फेनोमेना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देख सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार इफेक्ट। आप लोग लिख सकते हो क्या, द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स ड्यू टू अप्लायंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या है वो, स्टार इफेक्ट होगा, है ना। तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर स्टार इफेक्ट और एक होता है क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार इफेक्ट का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ, सेम डेफिनेशन होता है, बार बार मैं लिख रहा हूँ वही वाला, द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स ड्यू टू अप्लायंस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या होगा, स्टार इफेक्ट, है ना। एग्जैक्टली ज़ीमैन इफेक्ट जैसा ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर, तो लीनियर के बारे में देखते हैं, है ना। एक को लीनियर स्टार इफेक्ट कहा जाता है और एक को कहा जाता है क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट। एक को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि लीनियर क्यों कहते हैं, क्वाड्रेटिक क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, लीनियर स्टार इफेक्ट क्यों मतलब होता है, दिखाई क्यों पड़ता है हम लोग को, ये इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से, यानी कि देखिए डाइपोल मोमेंट क्यों आ जाता है, डाइपोल मोमेंट क्यों आ जाता है, डाइपोल मोमेंट लीनियर स्टार इफेक्ट में इसलिए शो होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, है ना, नॉन सिमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से आता है। यानी कि जो चार्ज है उसमें जो नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज का डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे ही डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेंगे, है ना। तो उसी की वजह से क्या होता है, लीनियर स्टार इफेक्ट शो होता है। लीनियर स्टार इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, है ना। और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, लीनियर स्टार इफेक्ट अराइजेस, अगर आप लोग नोट चाहिए तो इस तरीके से बना सकते हो, लीनियर स्टार इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय, डाइपोल मोमेंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू नॉन सिमेट्रिक, आप लोग लिखेंगे, है ना, नॉन सिमेट्रिक क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज,
नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये भी एक्जैक्टली सेम है, क्वाड्रेटिक स्टार का इफेक्ट भी क्यों होता है, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, है ना, ड्यू टू अराइज ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्यों होता है डाइपोल मोमेंट, ये तो नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा था, तो ये क्यों होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस एटॉम में क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डाइपोल मोमेंट ही लिखेंगे, अराइजेस ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट क्यों आया, ड्यू टू अप्लायंस ऑफ क्या, ड्यू टू अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये वाला इफेक्ट शो होता है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट शो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना, ठीक है ना। तो वो आप लोग डिफरेंस बिटवीन के तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे दिस इफेक्ट शोज, आप लोग पॉइंट करके लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, है ना, जब 10⁷ वोल्ट पर मीटर होता है ना, इसका वैल्यू, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे लोअर होता है, बेसिकली इससे लोअर होता है, तब लीनियर स्टार इफेक्ट शो होता है ना। और देखिए जब क्वांटम नंबर भी यूजुअली लो होता है, जब जो क्वांटम नंबर n हम लोग कंसिडर करते हैं, जब क्वांटम नंबर n है वो भी लो होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अगर 10⁷ वोल्ट पर मीटर से लोअर है तब लीनियर स्टार इफेक्ट शो होता है, या क्वांटम नंबर n भी अगर लोअर है, मतलब लो क्वांटम नंबर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है, लीनियर स्टार इफेक्ट शो होता है। देखिए ये यूनिट कहाँ से आप लोग देख सकते हो, जो एक रिलेशन था V = EL, तो यहाँ पर E को हम लोग निकालना चाहते हैं तो L नीचे आ जाएंगे, तो वोल्ट पर लेंथ को हम लोग मीटर में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ऐसा यूनिट ये वाला है ना। तो ये वाला है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा ये वाला, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर 10⁷ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा है, हायर है, तब क्वाड्रेटिक इफेक्ट स्टार इफेक्ट शो होता है, और जो क्वांटम n है वो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा क्वांटम नंबर n जो है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि इसे लीनियर क्यों कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। जो लीनियर स्टार इफेक्ट है उसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी है, उसमें जो इंटरेक्टिंग एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी कुछ भी कहो, दिल्ली हम लोगों ने कंसीडर किया था पहले वाले में भी, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जितना ज़्यादा देंगे, ये जो स्टार इफेक्ट है इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी है एक दूसरे के साथ वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला होता है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मतलब रिलेशन है वो किस तरीके से है, जो रिलेशन है वो लीनियर है, जो रिलेशन है वो लीनियर है, यानी कि पावर कितना है, 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर कितना है, 1 है, तो लीनियर रिलेशन आप लोग कह सकते हो, जिसकी वजह से लीनियर स्टार इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप लोग खुद यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, जो इंटरेक्शन एनर्जी है, जो इंटरेक्शन एनर्जी है ना, डेल ई, वो किस पर डिपेंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस पर जो प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग छोटा सा भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका डबल जो है होके यहाँ पर इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, टू मतलब क्या कह सकते हो आप लोग, क्वाड्रेटिक कह सकते हो, है ना। तो ये जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है ना। जहाँ पर E क्या है, जहाँ पर E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप लोग समझ सकते हो लीनियर स्टार इफेक्ट और क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट के बीच में जो डिफरेंस बिटवीन क्या हो आप लोग, या आप लोग नोट्स के तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे आप लोगों को क्वालिटेटिव डिस्कशन कह रहा हूँ, यानी कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैथ्स हम लोग नहीं लगा रहे, मैथमेटिकल जो रिलेशंस है वो नहीं देख रहे, है ना। लेकिन अगर आप लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप लोग एक्स्ट्रा जो वीडियोज़ है यूट्यूब पर वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक समझ के हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, पहले पास्टन बैक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, तब उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा और क्यों पास्टन बैक इफेक्ट शो होता है वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट के बारे में डिस्कशन की, जहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन दिखाई और जो टाइप्स है वो देखा, उन टाइप्स का भी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन देख लिया। तो आप लोग वीडियो को समझ गए। अगर कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो आप लोग मुझे कमेंट पर देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।